अगर कोई आपसे कहे कि आपको किसी को बचाने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा काटना है, तो क्या आप अपने शरीर का एक हिस्सा काटकर उसकी जान बचाएंगे? परंतु राजा शिबी ने दिया और भगवान स्वयं उनकी परीक्षा ही ले रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए कहानी में जानते हैं। प्राचीन काल में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा शिबी। वो सत्य, दया और न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, एक कबूतर थरथराते हुए उनकी गोद में आ गिरा। कबूतर ने कहा, राजन, मेरी रक्षा कीजिए, एक शिकारी बाज मेरे प्राण लेना चाहता है। राजा ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। तभी आकाश से एक बाज उतरा। बाज बोला, राजा, वो कबूतर मेरा भोजन है, उसे मुझे वापस कर दो। राजा शिबी ने कहा, ये मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। उस पर बाज ने कहा, अगर तुम मेरा भोजन छीन लोगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या एक का जीवन बचाने के लिए दूसरे को मारोगे? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कहो, तुम्हारी भूख कितनी है? इस कबूतर के जितने मांस का वजन है उतना ही मुझे चाहिए। उसी क्षण राजा शिबी ने तराजू मंगवाया। एक तरफ कबूतर को बैठाया और दूसरी तरफ अपने पैर का मांस काटकर रख दिया। लेकिन जितना मांस रखते कबूतर उतना भारी हो जाता। इस पर राजा बोले, अगर मेरा संपूर्ण शरीर भी देना पड़ गया तो मैं आज तैयार हूं, पर मैं अपने शरणागत की रक्षा करूंगा। राजा ने स्वयं का पूरा शरीर उस तराजू पर रखने का संकल्प ले लिया। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, देवताओं की आवाज आई, राजा शिबी, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कबूतर और बाज दोनों अग्निदेव और इंद्रदेव ही हैं जो तुम्हारे सामने आए। इस पर अग्निदेव ने कहा, तुमने करुणा और न्याय का जो उदाहरण दिया वो स्वर्ग लोक में हमेशा अमर रहेगा। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे समान धर्मात्मा विरले ही होते हैं, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। और उसके बाद राजा शिबी का शरीर दोबारा स्वस्थ कर दिया गया। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक निर्दोष जीव की रक्षा की, वो केवल राजा नहीं बल्कि एक जीवित धर्म है। राजा शिबी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व करुणा, त्याग और न्याय से बनता है। यदि आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसका भी नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।